अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब बहुत खुश होंगे। यूजली मैं कभी भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं अपना। आई एम अ फैशन मॉडल एंड ब्लॉगर, इंस्टाग्राम ब्लॉगर, और बाय प्रोफेशन जो है मैं एक डॉक्टर हूँ, रेडियोलॉजिस्ट। तो मेरा जो है वो रोज़मर्रा बाहर आना जाना रहता ही है। ड्यूटी पे जाना है, काम है, वैसे भी बाहर निकलना है, 10 काम होते हैं। और अगर शूट्स के हवाले से बात की जाए, मॉडलिंग फील्ड के हवाले से बात की जाए, तो मैं ब्राइडल शूट्स करती हूँ ज़्यादा। जी, ब्राइडल शूट्स में होता क्या है कि आपको 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे जो है वो हमारे शूट्स होते हैं। हमें मेकअप वेयर करके बैठना पड़ता है और बहुत हैवी बेस होता है। फोटोग्राफर्स होते हैं, कैमरा होता है, वीडियोग्राफी होती है, इतनी ज्वेलरी, इतने कपड़े भारी होते हैं। तो हमारी स्किन जो है ना वो सांस नहीं ले पाती, बिल्कुल भी नहीं ले पाती। हम खुद नहीं ले पाते, हमारी स्किन क्या ले पाएगी। तो हशर इतना बुरा हो जाता है। सारे हैवी मेकअप के बाद कोई क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारी स्किन कितनी अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। और हमें रखनी भी अच्छी है, क्योंकि हमारा काम, स्किन अच्छी नहीं रखेंगे, हेयर्स अच्छे नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम मिलेगा, कैसे काम होगा? फिर चले जी, एक तो ये फील्ड हो गई मेरी। दूसरी, मैंने जैसे बताया, मेरा रोज़मर्रा बाहर आना जाना, ड्यूटी पे जाना और ये सब कुछ होता है। कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। वो पोल्यूशन जो है वो आपकी आईज़, आपके हेयर, आपकी स्किन, ये सबको ख़राब कर देती है। जो मेरे साथ भी होता है और सबके साथ होता होगा। कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी वाली, सबके साथ ही होगा, लड़के लड़कियाँ सबके साथ। तो जी, हो ये रहा था कि मैं जब इस फील्ड में आई तो फिर मैं दोनों फील्ड्स को साथ लेके चलना, और फिर साथ साथ अपने घर का काम, और फिर उसी में जो है ना रमज़ान आ रहे हैं, ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, वो सारे काम, मतलब बिल्कुल टोटल बैंड बजी हुई थी ना। अपना सही से देखभाल हो पा रही थी, जस्ट काम काम काम। रोबोटिक लाइफ हो गई थी। रोबोटिक लाइफ में थोड़े अरसे बाद ही, कुछ महीनों बाद ही आई रियलाइज कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। बाल तो अभी भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब हम शूट्स के लिए तैयार होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्प्रे, बहुत ज़्यादा आयरन और ये सब चीज़ें होती हैं, हेयर स्टाइल बनना। बाल तो खैर मेरे अभी भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए स्किन से रिलेटेड मैं आज आपसे बात करूँगी। तो उसके बारे में बताऊँ तो पैचेस हो जाना, ठीक है। मैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक तो नॉर्मल बंदे की स्किन होती है, ठीक है, ड्राई, मौसम तब्दील हुआ, नॉर्मल हो गई। नहीं भाई, मेरी तो जून जुलाई में भी ड्राई रहती है। अब अगर आप लोगों में से कोई ड्राई स्किन वाला है तो उसे आइडिया होगा कि हम कुछ भी लगा लें, हमारा जो फेस है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कुछ भी लगा लें, फ़ौरन पैचेस आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, हमारा टी जोन ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और आंखों के नीचे जो है ना, मेरे ज़ाहिर काम कर करके, शूट्स कर करके, और फिर एडिटिंग करना, फलाना ढमाका, इन सब में मेरे जो है ना लाइफ बिल्कुल बैंड बजी हुई थी। स्किन की भी बैंड बजी हुई थी, मेरी अपनी भी बैंड बजी हुई थी। तो जनाब जी, मुझे पता चला कि बड़े बड़े अच्छे जिनके मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहूँगी, वो प्रोडक्ट मैंने मंगवाए, वो मैंने यूज़ करना शुरू किया, लेकिन कोई असर नहीं है। वही पैचेस, वही निशान, वही सब कुछ ना, कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। और उल्टा मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ तो ठीक है। जैसे ही मैंने छोड़ा, 1-1.5 हफ्ता मैंने वो छोड़ा किसी बिजी होने की वजह से, तो मेरी स्किन वहीं पहुँच गई। यहाँ ब्लशन लगाया तो यहाँ निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ बेस लगाया तो यहाँ निशान नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल डैमेज हुई हुई थी स्किन। देन मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, कुछ एडिट करके मैंने डाला था, उसे मैं देख रही थी। स्क्रॉल करते करते मुझे नज़र आई ये लेगांटो, इनका पेज नज़र आया मुझे, ठीक है। इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, मैंने जाके देखा, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मुझे नज़र आ रहे थे, अच्छे रिव्यूज़ नज़र आए जो मैंने देखे। क्योंकि मैं उस वक्त फ़ाइट कर रही हूँ, स्किन की प्रॉब्लम से फ़ाइट कर रही हूँ। तो फिर मुझे जब इनके मतलब मैंने देखे रिव्यूज़ तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, जिया यार, इतने पहले ही मंगवा के पैसे खर्च कर चुकी हो और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये भी काम नहीं आया तो फिर क्या होगा। फिर कहीं ना कहीं जो लड़की होती है, वो शॉपिंग वाली लड़की जो हमारे अंदर होती है, वो नहीं बस मंगवाना है, वो वाला जहन में टिक 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 चल रहा था। खैर उस टाइम मैंने स्क्रॉल करके ख़त्म कर दी वो बात, लेकिन मेरे वो जहन में बात रह गई। मैं बाहर निकली, एज यूजुअल मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो वही मेरी हाथों पे नज़र पड़ी, मेरे फेस पे। जब अपने आप को रियलाइज़ हो रहा है कि जो बराबर वाली लड़की है यार, उसकी स्किन तो बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, पर हमारी स्किन वैसी नहीं हो रही, जबकि हम तो सब यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर मैं घर आई। जब मैं घर आई हूँ तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया, और जब मैंने ये ऑर्डर किया और ये मेरे पास आया तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं यूज़। खैर
मैंने फिर ये यूज़ करना शुरू किया। मुझे 1 हफ़्ता हुआ, मुझे कुछ पिंपल्स थे क्योंकि मैंने जैसे बताया शुरू में कि शूज़ की वजह से हमारे बहुत हैवी मेकअप होता है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी पिंपल्स आ गए थे और वही स्किन जो है वो रेड लगी हुई थी, ख़राब हुई हुई थी, पिंपल्स के निशान रह गए थे। पिंपल तो ठीक हो गए थे, एक्ने स्कार्स थे कुछ यहाँ तक जो है ना वो डार्क सर्कल पहुँचे हुए थे, इस तरह का कुछ था। जी जनाब, फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। मुझे 1 हफ्ते गुजरा था और इसका रिज़ल्ट इतना कमाल मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि जो मैंने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेके रखे हुए थे वो मुझे इसके आगे कचरा लगने लग गए थे। और लिटरली ये बहुत बहुत इनकी कमाल की चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों का जो जादू है ना वो वाकई में जादू है। एक तो होता है ना बंदा बोलता है रातों रात क्या जादू हो गया, तो वाकई में इन चीज़ों से मुझे जादू हो गया। ठीक है, सबसे पहले है इनका जी ये लेगांटो का फेस वॉश। ठीक हो गया जी, ये मॉलिक्यूलर ब्राइटनिंग क्लींजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश क्लींजर। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट से इनके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो टेस्टेड हैं, ऑल स्किन टाइप। मैंने बताया मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, लेकिन ये मेरे स्किन पे ऐसा स्मूथ मक्खन मलाई जिसको कहते हैं ना वो वाला काम करता है। ठीक हो गया, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और जी मैं आपको बताऊं